प्रयागराज में अब धर्म, अदालत और विवाद का एक और बड़ा अध्याय सामने है। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यौन शोषण, शारीरिक अत्याचार और बच्चों से जुड़े गंभीर आरोपों के तहत बताया जा रहा है कि याचिका दायर की थी। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं। कोर्ट में 2 बच्चों के बयान कैमरे के सामने दर्ज किए गए। बयानों को गंभीर बताते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पॉक्सो एक्ट एक सख्त कानून है जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। अब बड़ी बात सुनिए, इस मामले में एक नया मोड़ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया है कि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पहले से ही हिस्ट्री शीटर रहे हैं और उनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। हालांकि इस दावे की अदालत में अभी पुष्टि नहीं हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सफाई देते हुए आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो सत्ता के दबाव से केस हटवा दूं। मैं योगी आदित्यनाथ नहीं हूं जो किसी भी मामले को वापस करा सकता हूं। उन्होंने कहा वे अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। बात यह है कि ये जो व्यक्ति है जिसने हमारे विरुद्ध शिकायत की है, ये खुद मोइन खान नाम के व्यक्ति के साथ पुलिस अधिकारी के कमरे में जाकर के 1 लाख रुपए की घूस दे रहा था। कह रहा था 12 लाख रुपया महीना देंगे, आप हमारे सारे ट्रक गायों के छोड़ दिया करिए, मत पकड़ा करिए। तो ये गौ हत्यारों का ही तो रेकट है, उसी का तो व्यक्ति है। तो जो स्वयं गौ हत्यारों के साथ खड़ा होकर के और गायों के ट्रक को पार कराने का काम करता हो, वो अब गौ माता की रक्षा करने के लिए निकले शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप लगाए, इसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन आश्चर्य ये है कि अपने आप को सन्यासी कहने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा उसको संरक्षण मिल रहा है और उसकी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराज जी क्या काटा जा रहा है? महाराज जी क्या आपके खिलाफ जो पूरा जो ब्रीफ कंपनियों ने फाइनेंस किया है इस पूरे षड्यंत्र? माने हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रमाणित है। जेल में रह चुका है। नवनीत राणा नाम के जो अधिकारी थे उन्होंने इनको पकड़ा था और पकड़ करके जेल में डाला था। तो ये व्यक्ति गौ तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। स्वाभाविक है, हो सकता है कि इसको फंडिंग की जा रही हो, लेकिन उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी तो मदद करती दिखाई दे रही है। वो भी तो इनके साथ सेलिब्रेशन करते हुए फोटो में अभी हमने जो फोटो दिखाया दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि गौ हत्यारी जो कंपनियां हैं और जो सरकार के लोग हैं उनका जो नेक्सस बना हुआ है उसमें ऐसे अपराधी सम्मिलित है। गौ हत्या के लिए, गौ को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो आपने मुहिम चली थी 11 मार्च, वो चल रही है मुहिम हमारी। वो युद्ध हमारा चालू जारी है और हमने 11 मार्च का कार्यक्रम अभी निरस्त नहीं किया है। हम बिल्कुल वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच करके जो हमको कहना है, घोषणा करनी है, 40 दिन में जो रिजल्ट आने वाला है उसको हम बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? महाराज जी जो अन्य 4 पीठ के शंकराचार्य जी हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है? हमारे जो 3 अन्य पीठ के शंकराचार्य जी हैं, हम चारों परस्पर निरंतर संपर्क में रहते हैं। बातचीत हम लोगों की होती रहती है। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। सच्चाई क्या है यह जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल यह मामला धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए राष्ट्रवाणी।